एंड फॉर टुडे आई हैव फॉर यू फाइनली मंथली फेवरेट्स। लाइक फेब्रवरी का तो मिस हो ही गया और मुझे लगता है इट्स हाई टाइम मैं मार्च का करूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों को क्लब कर देते हैं, क्योंकि ना फेब्रवरी में ना मार्च में ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने इसे ट्राई किए, तो उन दोनों को क्लब करके थोड़ा एक डिसेंट वीडियो तो बन ही सकता है। सो दिस इज व्हाट वी गोना बी डूइंग इन टुडेज वीडियो। इट्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इफ यू वांट टू नो व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई एंजॉयड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च, देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. Also, just a little information, all the links that I can find of the products will be down in the description box below और prices मैं screen पे mention कर दूँगी. And I believe this is it. Let's just jump into the video. Alright you guys, so मेरे पास सारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स नहीं है, so हम रैंडमली कुछ कुछ उठाएंगे जो भी हाथ में आएगा, मेरे सामने जो कुछ भी रखा है, और we'll talk about it. But we're gonna be starting with nails because we just love nails here, right? So the first product related to nails is this top coat from Whisk Nails. I talked about it in a separate video which I'll link it up in the cards and also in the description box below. Check it out. मैंने बहुत in depth बात की है इस top coat के बारे में और भी 4 top coats के बारे में. But I'm really loving this one. It's not as close or a dupe of my Wet n Wild, but 90% ये काम करता है. क्विक ड्राई है, केयरफुली अप्लाई करो तो स्मज भी नहीं करता है, और आजकल मैं जेल के बजाय इसको ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आई प्रेफर नॉर्मल पॉलिशेज ओवर जेल. सो ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में एज आई सेड मैंने पूरा वीडियो कर रखा है, सो यू गो चेक इट आउट. बट इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड टॉप कोट, चेक दिस वन आउट. The second product I'm gonna be talking about is again related to nails only, and that is Beyond का nail polish thinner. Now ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसे लॉन्च हुए. अगेन मैंने पूरा सेपरेट वीडियो किया हुआ है इसके बारे में, विच अगेन आई लिंक इट अप इन द कार्ड्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. चेक इट आउट. ओके, सो एज आई सेड नया प्रोडक्ट नहीं है, बट इन मंथ ऑफ मार्च आई रिवाइव्ड अ लॉट ऑफ माई ग्लूपी ओल्ड पॉलिशेज यूजिंग दिस. ना मुझे इतना बहुत टेक्निकली नहीं पता कि इसमें और एक नेल पॉलिश रिमूवर में क्या डिफरेंस होगा, बट सिंस द टाइम आई गॉटन दिस आई पुट ओनली दिस इन माई नेल पॉलिश टू मेक देम लाइक थिन एंड रिवाइव देम. सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई. आई absolutely love it. The third and the last product that I'm going to be talking about, which is related to nails, is a nail polish from Juice. Their hot top pink shade. Like अगर तुमने इसके swatches देखे हैं ना, मतलब I'll link it up in the cards, नहीं देखे हैं तो also in the description box below. इस वीडियो में बहुत कार्ड्स होने वाले हैं, राइट? तो दिस इज माई फेवरेट शेड फ्रॉम द लॉट. मैंने इसको अपने राइट हैंड पे भी लगाया था. इफ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम तो स्टोरीज पे शायद देखा हो. इट्स सच अ ब्यूटिफुल कलर, बट द थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलिश इज दैट कि ये ना ड्रैगन फ्रूट जैसी दिखती है. पिंक ड्रैगन फ्रूट अगर तुमने देखा हो अंदर से, तो दिस इज लाइक इन अ बॉटल. इट्स अ प्लेन क्रेम पिंक शेड विथ ब्लैक डॉट्स इन इट, और वो इतना इन्हांस कर देता है ना पॉलिश को कि आई एब्सोल्युटली लव दिस टाइप ऑफ पॉलिशेस. सो अभी ना मैंने जूस से और भी मंगवाई हैं इसी टाइप की पॉलिशेस दूसरे कलर्स में. अगर वो स्वॉच वीडियो ऑलरेडी लाइव हो गया होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना. और अगर नहीं हुआ होगा तो कीप एन आई ऑन इट, वो जल्दी आएगा. It retails only for 75 rupees with such a great formula. If you're looking for some good polishes, मतलब क्रेम से हटके कुछ चाहते हो तो definitely try this one. Now the only makeup product I have for you for this video is a mascara from Lakme. ना पहले ना मुझे लगता था कि मस्कारा को क्यों इतना हाइप किया जाता है, ऐसे क्या हो जाता है, बट जब से मैंने एक्चुअली मस्कारा यूज़ करना शुरू किया है आई कैन सी द डिफरेंस यू गाइज. सो अगेन अगर बिगिनर हो मेकअप के लिए जैसे कि मैं, सो दिस प्रोडक्ट कैन डेफिनेटली मेक अ प्लेस इन योर मेकअप बैग बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. आई रियली enjoyed using a mascara like past few months, and I believe I'm gonna continue using a mascara, maybe किसी और ब्रांड का ट्राई करके. बट लेक्मे का if you are a beginner, go ahead, try this, you're gonna love it. Alright, the next product that I'm gonna be talking about is more related to skincare. Now इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट रिवील करूँ, जस्ट अ बैक स्टोरी. जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था किसी और ब्रांड का, सो आई हैड सच बैड बॉइल्स, पिम्पल्स, rashes, whatever you want to call, on my face that it took me almost a year with dermatologist to get rid of them, right? So उसके बाद से मैंने मतलब दूरी बना ली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से. किसी भी ब्रांड का मैं यूज़ नहीं करती थी, बट मॉम ऑर्डर्ड दिस फॉर हर सेल्फ.
aloe vera gel Mama Earth ka. She used this in some sort of concoction she makes for her face. So उसमें वो use करती है and she just told me like give it a try क्योंकि ये white color transparent है, इसमें कोई added green color और वो सब नहीं है. So डरते डरते मैंने try किया and let me tell you, since the time I've tried it for the first time, मेरे दिन और रात का मॉइस्चराइजर यही है. Like just a pump of it और I'm done. Like मुझे और किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है सिवाय सनस्क्रीन के ऑफकोर्स. बट ये बहुत क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है. मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो फिर ऑयली ही फेस को कर दे. सो ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है बट बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है स्किन. लाइक बिल्कुल भी खिंची खिंची सी नहीं लगती. और आई एम सो थैंकफुल कि इसको यूज़ करके मुझे कोई बॉयल्स, रैशेज, पिम्पल्स नहीं हुए. मतलब आई एम नॉट एलर्जिक टू एलोवेरा जेल, एक्चुअली आई एम एलर्जिक टू दैट ब्रांड पर्टिकुलरली. नाउ इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल नहीं है, इसमें ग्लिसरीन भी है. इनफैक्ट इसमें बहुत कुछ है जो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा. विटामिन ई भी है इसके अंदर. सो इट्स अ गुड एलोवेरा जेल. लाइक इफ़ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कि तुमको लगता है एलोवेरा जेल से एलर्जी है, सो मे बी गिव इट अ ट्राई. यू माइट नॉट बी एलर्जिक टू एलोवेरा जेल. ऑल राइट यू गाइस, सो ये थे प्रोडक्ट्स जो फिजिकली मेरे पास अवेलेबल हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईटेबल्स. ना ऑफ कोर्स वो फेब्रवरी और मार्च के हैं तो अभी तक मेरे पास नहीं है. सब खा पी के ख़त्म हो चुके हैं. सो मैं पिक्चर्स डाल दूँगी यहाँ पे सो यू कैन अंडरस्टैंड विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दीज आर ब्रिटानिया के क्रूसॉन्स. आई थिंक ब्रिटानिया के ही हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है. बट मैं यहाँ पिक्चर डाल दूँगी सो यू कैन सी. आई लव द वेनिला फ्लेवर. वो चॉकलेट वाला मुझे नहीं पसंद है, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई मीन इट्स सच अ गुड बैलेंस्ड स्नैक क्योंकि इसका जो अंदर का वेनिला क्रीम है इट्स स्वीट और बाहर का जो बन है वो नॉर्मल ब्रेड की तरह फीका है. बट व्हेन दे बोथ मिक्स इन योर माउथ ना, इट क्रिएट्स सच अ डिलीशियस कंकॉक्शन दैट यू लाइक, it's so tasty. Like you want to keep eating it, right. मतलब ख़त्म हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है. I can actually taste it in my mouth. I'm gonna go get it like इस बार का grocery run में. I absolutely love this one and I'm pretty sure I'm not gonna get bored of it anytime soon. The second eatable that I'm gonna be talking about is this one right here, हल्दीराम का भेलपूरी. I love it. Like मैं इसे लंच में भी खा सकती हूँ, मैं इसे डिनर में भी खा सकती हूँ. Just not breakfast because that's a whole different story. But mom makes such a good mixture using this one. Like उसमें टमाटर, खीरा, प्याज और पता नहीं क्या क्या डाल के इतना टेस्टी सा भेलपूरी इसको बना देती हैं. और इसमें चटनी, सेव और मटरी वगैरह सब इस पैकेट के अंदर आता है. एंड किसी भी ड्रिंक के साथ में भी ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी, सम सॉर्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, इवन चाय, it's a full meal you guys. So I absolutely love this भेलपूरी. ये थोड़ा मिलना ना आजकल मुश्किल हो गया है बट I'm keep searching it and जब भी मुझे मिलेगा ना मैं 3-4 पैकेट ऐसे उठा के ले आऊँगी जल्दी से. Alright guys, तो ये थे आइटम्स के बारे में which I enjoyed in the month of February and March. Now let's move on to some movies and web series. The first one I'm gonna be talking about is like sort of a zombie web series. लेट मी टेल यू, मुझे ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ बिल्कुल पसंद नहीं बिकॉज उनमें ना वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि कोई एक तो ज़ॉम्बी बन गया, उसने सबको काट खाया, एक आध हीरो या हीरोइन बच जाएगा और वो किसी आइसोलेटेड आइलैंड पे जाके रहने लग जाएंगे. आई मीन इट्स प्रीटी बोरिंग एंड डिस्गस्टिंग फॉर मी. बट दिस वन, ऑल ऑफ अस आर डेड, ये वाला, ओ माई गॉड, I was hooked from the very first episode. मैंने मम्मी को भी इसमें लगा दिया था, उन्होंने बीच में से देखा था but she was so intrigued by watching the little bit of it कि हमने सुबह से शाम तक बैठ के ना वो पूरी सीरीज़ ख़त्म कर डाली. Because this particular zombie series has a lot of things to see. Like how a kid or a school going student can think of various ways of saving their life as well as their like classmates का life, उनकी camaraderie, friendship, loyalty, dishonesty, honesty and a lot more of things you get to see in this particular web series. So I really enjoyed it. If you're also someone who doesn't like zombie that much, give it a try, you might like it. The second one I'm talking about is a movie. It's a Bollywood movie, A Thursday. Yami Gautam.
ओ माई गॉड, लाइक इसमें ऐसा लास्ट में ऐसा झटका लगता है ना. आई एम नॉट गोना बी स्पॉइलिंग इट फॉर यू इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट. गो हेड वॉच इट, इट्स ऑन हॉटस्टार. लास्ट वाला नेटफ्लिक्स पे था, ये वाला हॉटस्टार पे है. और इसमें लास्ट का जो ट्विस्ट है ना, आई कैन नॉट गेस. लाइक हम तो गेस नहीं कर पाए लास्ट तक, मैं मम्मी पापा. बट दिस इज सच अ गुड बांध के रखने वाली स्टोरी. कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द स्टोरी, बट श्योरिटी आप श्योरली नहीं कह सकते. सो गो एंड वॉच इट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच लाइक सीरियस ड्रामा सॉर्ट ऑफ अ मूवी. Next one I'm gonna talk about is again a web series, Arya 2. I loved Arya 1, okay? और जब Arya 2 आया था तो लोगों ने बोला कि it's not as good as Arya 1, but I love it, you guys. आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत सारा हो सकता है ऐसी मॉब रिलेटेड वेब सीरीज, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है एक ही एपिसोड में. लाइक एक जेल में है, एक के साथ लोन प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम चल रहा है, एक को किडनैप कर दिया गया, एक तो निपट ही गया है. एंड मतलब बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से कैरेक्टर के साथ क्या चल रहा है. बट आई लव्ड इट. मैंने पूरा फर्स्ट वाला भी फॉलो किया था, तो ये कंटिन्यू उसकी स्टोरी थी, तो मुझे आइडिया था कि क्या रिलेशन में क्या चल रहा है. आई लव्ड इट. मैंने पूरा देखा और आई लाइक द लाइक स्टोरी एंड एवरीथिंग. और फिर सुष्मिता सेन को देख लो तो यार फिर तो दिन ही बन जाता है ना. तो या इट्स अ वेरी गुड वेब सीरीज. इफ यू आर ऑल्सो इन टू लाइक मॉब सीरीज एंड एवरीथिंग, गो हेड वॉच इट. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट अ रियलिटी शो. आई नो अ रियलिटी शो, बट तुम इसे वेब सीरीज़ की तरह देख सकते हो क्योंकि ये 2020 में आया था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सीजन 12 बैक टू विन. यस, ये इसकी टैगलाइन थी, बैक टू विन, क्योंकि इन्होंने पिछले 11 सीजन के कुछ सिलेक्टेड कंटेस्टेंट को पिक करके वापस से सीजन में लाया था टू लाइक चैलेंज ईच अदर और कॉम्पीट विथ ईच अदर. एंड आई लव रेनॉल्ड. एक्चुअली मम्मी ऑल्सो लव रेनॉल्ड, राइट? हम दोनों का फेवरेट था. लाइक जब वो निकला ना तो वी वर अ लिटिल सैड. पर ये इतना अच्छा सीजन था. मतलब हम 13 भी देख रहे हैं पर 13 में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना 12 में आया. और मॉम और मैंने दोनों ने इसको इतना इन्जॉय किया ना देखने को कि आई थिंक कि अगर तुमको भी ऐसा कुछ ये कुछ बैकग्राउंड में चलता रहे इंटरेस्टिंग सा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस रियलिटी शो. सो येस गाइज, ये था सारा कुछ विच आई एन्जॉयड इन मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च. आई नो बहुत से मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स नए ट्राई नहीं किए, बट या जो कुछ भी था यही था. सारे प्रोडक्ट्स के जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एज आई मैंशन बिफोर. एंड अप्रैल का वेट करो क्योंकि आई गेस अप्रैल फेवरेट्स में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है. You never know, but yeah, if you like this video, don't forget to give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, it's totally free. Also don't forget to ring the bell icon beside it so that whenever I upload a video you get a notification and you can go ahead watch it as soon as possible. And as I always say, maintain social distancing, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and yeah, I'll catch you in my next one. Bye bye.